मलेशिया में एक छोटा सा द्वीप है जिसे दूर से देखने पर वह एक खोपड़ी जैसा दिखता है। कहा जाता है कि 200 साल पहले वहां कुछ आदिवासी रहते थे, लेकिन एक ही रात में पूरा गांव रहस्यमय रूप से गायब हो गया। कुछ लोगों का कहना है कि एक निर्दयी चुड़ैल ने सभी को मार डाला, लेकिन आज तक उन गांव वालों की लाशें नहीं मिली। समय बीतने के साथ इस द्वीप की कहानी बाहरी दुनिया भूल चुकी थी। एक दिन अपनी हिम्मत साबित करने के लिए कुछ युवा यह तय करते हैं कि वे वहां एक रात बिताएंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वे एक भयावह जगह में कदम रखने वाले हैं। जैसे ही वे द्वीप में प्रवेश करते हैं, लिली एक सुंदर पक्षी से आकर्षित हो जाती है। उस खूबसूरत गेंडाचोंच वाले पक्षी की तस्वीर लेने के लिए वह उसके पीछे पीछे जंगल में चली जाती है। उसके साथी चिंतित होकर उसके पीछे जाते हैं। उन्हें महसूस नहीं हुआ कि वे जंगल के भीतर गहराई तक पहुंच चुके हैं। जब वे रुके, तो उन्होंने पाया कि वे एक उजड़े हुए गांव में पहुंच चुके हैं। गांव में हर जगह डरावने पुतले, स्केयरक्रोस, लगे थे। प्रवेश द्वार पर मोटी रस्सी बांधी थी, जैसे किसी ने जानबूझकर लोगों को अंदर आने से रोका हो। दूर से देखने पर गांव बहुत भयानक लग रहा था, लेकिन दाऊशी नाम का लड़का डर को नजरअंदाज करते हुए रस्सी खींचकर हटा देता है। कुछ नहीं होता, तो बाकी लोग भी उसके साथ अंदर चले जाते हैं। बस कैली को अजीब सी बेचैनी महसूस होती रहती है, क्योंकि उन्हें रात बितानी थी। इसलिए वे एक टूटी फूटी झोपड़ी चुनते हैं और वहीं रुकने का फैसला करते हैं। शुरुआत में किसी को कुछ अजीब नहीं लगा और सभी सो गए, लेकिन आधी रात को अचानक दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। जागे हुए मार्क ने देखा कि बिना हवा के दरवाजा अपने आप खुल रहा था, जैसे कोई अंदर आ रहा हो। वह डर गया, लेकिन हिम्मत करके बाहर निकला। उसे जंगल के अंदर से एक हल्का सा धुआं उठता दिखाई दिया। उसने सोचा यह जंगल की सामान्य स्थिति होगी, इसलिए उसने किसी को नहीं जगाया और वापस सो गया। उसे पता नहीं था कि जंगल से दुख भरी रोने की आवाजें आ रही थीं, और वह आवाज सिर्फ कैली ही सुन पा रही थी। कुछ देर बाद कैली जाग जाती है। उसे अपने सामने एक डरावना दृश्य दिखाई देता है। उसके सभी दोस्त सीधे बैठ गए थे, लेकिन उनकी आंखें बंद थीं। वह उन्हें पुकारती है, लेकिन कोई